रहे हैं, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों का अब जत्था गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचेगा। सहारनपुर मेरठ से किसान ट्रक पर सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाले किसान एक बार फिर से किसान आंदोलन को धार देने के मकसद से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। सहारनपुर से ट्रैक्टर रैली निकालकर गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचा जाएगा और मेरठ के रास्ते होते हुए गाजीपुर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर धरने पर तो बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने में और राकेश टिकैत की अगुवाई में ये किसान आंदोलन जो है, ये जो ट्रैक्टर रैली है, वो आगे बढ़ेगी। हम आपको बता दें सहारनपुर मेरठ और गाजीपुर बॉर्डर भारी तादाद में यहां पर किसान जमा होने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक किसान जो है इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और किसान आंदोलन के कल 7 महीने हो जाएंगे। किसान आंदोलन के कल 7 महीने पूरे होंगे। आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि 8वें महीने की धूमधाम से करेंगे स्वागत। बड़ी संख्या में किसान इसमें जमा होंगे। 2 जिलों में ट्रैक्टर से आएंगे किसान। राकेश टिकैत ने लगाया आरोप कि सरकार बातचीत के नाम पर मनमानी कर रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने को नहीं है तैयार, इसलिए लगातार किसानों का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। तो राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने वाले हैं और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी बढ़ाई गई है। और ये सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई गई है कि 26 तारीख को जिस तरह से 40 किसान संगठन फिर से एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर एकत्रित होने के बाद यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे इकट्ठा होंगे और किस तरह से इस मसले पर आगे बढ़ेंगे, इस मसले को समझते हैं। किसान नेता हमारे साथ में राकेश टिकैत जी हैं। 7 महीने पूरे हो रहे हैं और किस तरह से फिर आप लोग फिर से इस आंदोलन को आगे लेके बढ़ा रहे हैं या किस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं, इस मामले में बताइए। 8वें महीने में प्रवेश करेंगे तो धूम धड़ाके से करेंगे प्रवेश। ढोल ढकड़ा बजा कर चलेंगे, ट्रैक्टर चला कर करेंगे। हाँ, वो करेंगे। 8वें महीने में प्रवेश करेंगे। कोई ऐसी हड़के प्रवेश करेंगे क्या? ये चलता रहेगा ये वार। और 26 तारीख है। 26 तारीख एक ऐतिहासिक दिन है। 2 जिलों के लोग ट्रैक्टर लेकर आएंगे। ये ट्रैक्टर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोग रहेंगे इसमें। और ये यात्राएं कंटिन्यू ऐसे 10 दिन में 8 दिन में इस तरह की यात्राएं आती रहेंगी जिलों से। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए। ये ट्रैक्टर रिहर्सल के तौर पे यहाँ पर आते रहेंगे। किसी दिन भी दिल्ली आना पड़ेगा तो फिर इनको कोई दिक्कत ना हो रास्ते के लिए। कल वाला जो है कार्यक्रम 26 तारीख वाला, तो इसको एक नया रूप नाम भी दिया गया है, कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ। इस पे आप हाँ, कृषि बचेगी, लोकतंत्र बचेगा जब ही कृषि बचेगी। ये पूरे सेक्टर जाली है। रेलवे जालिया बेच दिया, LIC बेच दी और बेच दे तो कृषि ना बिके और देश ना बिके, तो इसलिए आंदोलन चलाने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले कृषि मंत्री तो कह रहे थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, कि अगर किसानों को बातचीत करना है तो आप आइए, फिर बैठ के बात करते हैं। उनके 24 घंटा रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया कि कानून वापसी नहीं होंगे, बात कर लें। ऐसे कैसे हो जाएगा? भेड़ की ऊन उतारो ना, वो कंबल बन जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। शंकर, राकेश टिकैत को हम सुन रहे थे, आपने उनसे बातचीत की। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि 7वें महीने के बाद जब 8वें महीने में दाखिल होंगे तो बड़े धूम धड़क्के के साथ दाखिल होंगे। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, रुकने का तो सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए नीलू, राकेश टिकैत और उसके साथ में आए हुए तमाम जो किसान हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। कल यानी कि 26 जून को इस किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे, 8वां महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस मामले पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से किसानों का ये मसला है, इस मसले पर जब तक केंद्र सरकार उस कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और इसी मामले को लेकर यहाँ पर विशेष तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ाई गई है। चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की बात कर ले या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर ले, तमाम जो जवान जो हैं यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर
कल किस तरह से यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे। हालांकि जो जिस तरह से बाकायदा राकेश टिकैत ने कहा है कि इस मामले पर कल काफ़ी किसान मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से आएंगे, वो ट्रैक्टर के माध्यम से आएंगे और आज शाम में तकरीबन 5 बजे नरेश टिकैत भी यहाँ पे आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। जो यहाँ पे किसान मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद कल की जो रणनीति है वो तैयार होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल यहाँ पे होगी और जिस तरह से 7 महीने पूरे हो रहे हैं उसी के उपलक्ष्य में बिल्कुल। तो आज से शुरुआत हो जाएगी। अब किसान आना शुरू हो गए हैं और राकेश टिकैत को तो ये भी हमने सुना शंकर की वो ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर यहाँ पर हम ले आएंगे गाजीपुर बॉर्डर में, अगर दिल्ली कूच करना पड़ा तो बहुत ज्यादा हमें देरी नहीं लगेगी। तो एक तरह से धमकी भी सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने को लेकर नरेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का जत्था मेरठ से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया है। नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि बीकेयू के नेता आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें किसानों के हक की लड़ाई लड़ने से फुर्सत नहीं है। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार समय और जगह तो बताए। उन्होंने आंदोलन में समर्थन देने के लिए विपक्षी दलों को भी धन्यवाद दिया है। नहीं, रणनीति तो कोई नई तो है नहीं। ऐसा आंदोलन कल को 7 महीने आंदोलन को हो जाएंगे, कोई नई रणनीति नहीं है। वहाँ से पंचायत है गाजीपुर बॉर्डर पर, पंचायत है, कल की बहुत बड़ी पंचायत है। आगे क्या करेंगे? क्या चुनाव में असर आएगा इसका? जी चुनाव के तो भी काफी दिन है, जिस तरह की बात होगी होती रहेगी, असर तो पड़ेगा चुनाव पे। अच्छा, एक बड़ी बात, क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत या गौरव टिकैत चुनाव लड़ेंगे आगे विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमें तो इसी तक फुर्सत नहीं हो रही, चुनाव की कहाँ फुर्सत मिल रही। क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? बाकियों का ऐलान है? कोई नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ता। हम तो किसानों की यही सेवा करते रहे, यही बतेरी है। अच्छा, एमएसपी बढ़ा दिया गया, गन्ना गेहूं खरीद रही है, क्या किसान अब भी संतुष्ट नहीं है? कहाँ हो रही गेहूँ खरीद? परसों मुजफ्फरनगर कल शामली बंद रहा, मुजफ्फरनगर बंद रहा, तो कहाँ हो रही गेहूँ खरीद? कहाँ तक जाएगा आंदोलन? क्या जी आंदोलन तो शांति के तरीके था आंदोलन। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं दरभंगा ब्लास्ट की। तो इसका कनेक्शन अब शामली से जुड़ रहा है। इसका कनेक्शन शामली में है क्योंकि यहां से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया है। हाजी कासिम और कफील गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से कैराना थाने में पूछताछ चल रही है। 17 जून को हम आपको बता दें कि दरभंगा में पार्सल बम ब्लास्ट हुआ था और अब वहां से पुलिस की जांच बढ़ते बढ़ते पहुंच गई है शामली। कफील का जो मसला चल रहा है ना, उसके विषय में आया ना। ठीक है, कोई बात नहीं। कफील मेरा बेटा है, मेरा नाम शकील अहमद है, ये मेरा आल खुर्द का मेला है और मेरी बाजार में दुकान है सिलाई मशीनों की। 50 साल से मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ। ना तो मेरा ही कोई रिकॉर्ड गलत है और ना मेरे किसी बच्चे का कफील का रिकॉर्ड गलत है। कफील जो है सिलाई मशीन का काम भी जानता है, मगर काम इतना नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बाजार का काम करता है, सेलमैनी का। गोल्डी कंपनी जो सहारनपुर में जिस डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ से सामान आता है, उस गोल्डी मसाले की, उसके पर्चे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सब पूर्व मेरे पास है। मेरे बच्चे को अगर, जैसा कि मैंने आज पेपर में देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे बच्चे को ऐसी जगह फंसा दिया लास्ट में, जिससे। और अब बलरामपुर से खबर लेते हैं जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। शिवानगर के पास ये हादसा हुआ। कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 730 पर यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के ये सभी के सभी बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के लिए दिल्ली से अब रवाना हो चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति कानपुर के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। प्रेसिडेंशियल ट्रेन रवाना हुए रामनाथ कोविंद करीब शाम के 7:50 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचेंगे। इस दौरान उनकी ट्रेन 2 जगह पर रुकेगी। रूरा और झिंझक में ट्रेन का स्टॉपेज होगा। 3 दिवसीय कानपुर दौरे पर आ रहे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने गांव भी जाएंगे। कानपुर देहात में भी उनका कार्यक्रम तय है।
और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति जी का स्वागत किया और उसके बाद स्पेशल ट्रेन से कानपुर के लिए रवाना हुए और अब कानपुर में इंतजार चल रहा है कि कब राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगे। और जौनपुर में एक परिवार के 4 सदस्यों के धर्मांतरण के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शाहगंज पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा है। धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार के एक बहू ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इससे वक्त LIU की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मौलवी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। अब ये बात भी सामने आ रही है कि धर्मांतरण करने वाली महिला और उसके दोनों बेटे लापता हैं। वहीं पुलिस इस मामले को पुराना मानकर मीडिया के सामने कुछ बोलने को राजी नहीं है। एक ही परिवार से 4 लोगों का धर्मांतर किया गया है, उसमें से 3 लोग लापता हैं। आज उप जिला अधिकारी महोदय और कोतवाल महोदय से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे हम लोगों ने विनती किया है कि जल्द से जल्द उन 3 लोगों को आप धर पकड़ के ले आइए और जो भी इसमें है, जो भी इसमें लिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करें। मैनपुरी से खबर लेते हैं। यहाँ पर शोहदी की पिटाई हुई है। युवती को जबरन मोबाइल का नंबर दे रहा था और फिर इसी से गुस्से में आ गई लड़की ने शोर मचाया, वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। फिर लड़की ने उसकी पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाजार से घर लौट रही थी लड़की जब मनचला रास्ते में उसे परेशान कर रहा था और मोबाइल नंबर दे रहा था। मार्केट गए थे भैया। मार्केट से वापस आ रही थी, ये मिला मुझे। ये बार बार हम लोगों के पीछे आ रहा था और फालतू के जगह फालतू कमेंट कर रहा था। तो आज इसने लिमिट क्रॉस कर दी। ये हम लोग ये गांव की रास्ता है, मंदिर बना हमारा, वहाँ पे ये आया और ये नंबर फेंक के चला गया। फिर ये मेरी फ्रेंड है, इसके भाई है। मैंने हम लोगों को सारा मैटर बताया। हम लोगों ने पकड़ा। ये कहाँ का रहने वाला है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कहाँ का है, मैंने कभी इसे नहीं देखा। मैं अपनी मार्कशीट लेने। हाँ। और आज तो ये पहले तो इसे मिला होगा, मैं तो कभी गई नहीं ना, मैंने उसे देखा और आज से इसका नंबर फेंका। फिर मैंने अपने भैया से ही उठवाया। इसने पर्चा फेंका और ये बोला कि इसे उठा लेना। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला है? मैंने इसे कभी नहीं देखा पहले, आज पहली बार ही। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है। लगा